Good morning, students. I am Pawan Gupta, your mathematics teacher. Students, today I am going to solve exercise 2.2, fraction and decimals. आप लोगों ने इंट्रो वीडियो देख लिया, एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कर लिया। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए और अच्छी तरह से समझिए, जिससे कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ में आए। तो आज हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द ड्राइंग ए टू डी शो। आपको देखो 1 2 3 4 में आपको फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। इसके बाद ए बी सी डी 4 आपके फिगर दिए हुए हैं। इनसे आपको मैच कराना है कौन सा क्या होगा। तो मैं इसको बनाता हूँ, देखिए। तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो 1 में आप लोग ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन पार्ट ये लिखा हुआ है फ्रैक्शन नंबर में, और यहाँ फिगर बना हुआ है। ठीक है, इनको मैच करना है कौन सा किसका होगा। ध्यान से देखिए 2 2 3 3। तो यहाँ पे देखो 2 ब्लॉक यहाँ पे 1 2 और 2 यहाँ पर है, और 3 में 3 3 में देखो 3 यहाँ फिगर बने, 3 फिगर यहाँ बने। ठीक है ना, समझना है इतना। अब ध्यान देखो यहाँ पर कितना है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग 2/3। क्या बोलेंगे 2/3। ये 2/3, ये 2/3। समझ आ रहा फ्रैक्शन 2/3। तो कितने टाइम्स है ये 1 2 3 टाइम्स है, और कितना है 2/3। इसका आंसर कौन सा मैच कर रहा है 3 × 2/3, यानी ये आपका मैच कर रहा है। समझ आ गया है ना। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे कितना है, टोटल खाने 2 हैं, 2 में एक कलर है, तो ये 1/2 हो गया। यहाँ पर भी 1/2 हो गया। कितने हैं 1 2 2 × 1/2। तो 2 × 1/2, ये तो सामने सामने ही हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितने ब्लॉक्स हैं 1 2 3 4 4 हैं, और 4 में 1 कलर है, तो 1/4 1/4 और 1/4। कितने हैं 1 2 3, तो 3 × 1/4। तो 3 × 1/4 आपका ये रहा। ठीक, अब लास्ट में देखो 2 बचा है, 2 है ना। तो अब देखो यहाँ पे कितने खाने हैं 1 2 3 4 5 हैं। कितने कलर हैं 1/5। यहाँ पे 1/5 कितने हैं 1 2, तो 2 × 1/5। तो 2 × 1/5 आपका ये रहा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ओके, हम समझ गए, नहीं समझ गए? ठीक है ना। इसी तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन बहुत कठिन नहीं होता है, केवल समझने की देरी है। आप एक बार समझ जाओगे तो सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से लगते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 की ही तरह है। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। आप लोग इसको कोशिश कीजिए लगाने के लिए। ठीक है ना, मैं आगे क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमको लग रहा है सेम टू सेम उसी तरीके से है। थोड़ा सा ध्यान देना है, ध्यान देंगे तो आप पूरा कर ले जाओगे। आप पहले तो ध्यान से देखोगे फिगर्स को, कितने एक फिगर में कितने पार्ट्स बटे हुए हैं, उन पार्ट्स में कितना कलर हुआ है। तो कलर पार्ट में जितना हो अपन टोटल पार्ट कर दोगे तो फ्रैक्शन बन जाएगा। कितने टाइम्स दिया है उतने टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इसको ध्यान से देखो। जैसे मैं एक सिखा रहा हूँ, पहले ही देखो। जैसे पहले में आपका ये दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर ध्यान देखो ये दिया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 ए में दिया हुआ देखो एक कलर है, और इसमें भी एक कलर है। तो टोटल कितने पार्ट यहाँ पर है 1 2 3, टोटल पार्ट है 3, कलर कितना है 1। यहाँ पर भी सेम चीज है। ठीक है, कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है ना, तो 2 × 1/3 हो गया। तो यहाँ पे देखो 3 पार्ट है ना, 3 पार्ट, तो 3 पार्ट कर दिया। कितने कलर हैं, यहाँ पर भी 2 कलर हैं, तो 2/3 हो गया नहीं हो गया। तो यहाँ पे 2 1 2/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से सारे आप कीजिएगा, और ना समझ में आए तो पूछेगा जरूर। ठीक है, आप लोग इतना कीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग 3 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है, ध्यान देखिए, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म ऑफ एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। पहले तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है, फिर रिड्यूस करना है। इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको रिड्यूस करना है। मल्टीप्लाई करने में रिड्यूस करने के बाद इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ध्यान से, पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से डेट 5 × 3/5। ठीक है ना। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि अगर आप इस तरह का हो तो हम अपन 1 कर सकते हैं,
और फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई बहुत ईजी होता है। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाता है। तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 3/1 इंटू 5, तो 3 7 जा 21 और ये अपन 5 हो गया, ठीक है ना, 5 1 जा 5। अब इसको हम बदलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है आपको पता है, 5 से 21 को डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20 होता है, 5 4 जा 20 होता है, अपॉन 1 आ गया। क्वोशिएंट चला जाता है हमारा होल में और रिमाइंडर चला जाता है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर जो है वो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया 7 21 हो गया, 5 कम 5, तो क्या बन जाएगा 5 5 जा 25, गलत हो गया, यहाँ 4 है, क्वोशिएंट 4 है, 5 4 जा 20, 20 प्लस 1, ठीक है ना, 20 प्लस 1 21/5, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गया। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सेकंड 4 इंटू कितना है 1/3 है, तो यहाँ भी सेम चीज वही कर दो, 4 इंटू 1 कर दिया और 1 इंटू 3 कर दिया, तो कितना आ गया 4/3। अब हम डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि इस तरह करोगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। आप छोटे नंबर को खुद करना सीखो। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कितना बचा 1 4, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 4/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 होल 1/3। इसी तरीके से हम लोग 3rd 4th 5th सारे कर लेना आप लोग, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5th 2/3 इंटू 4 है, 2/3 इंटू 4 है, क्या करेंगे 2 इंटू 4 अपॉन 3, 4 2 जा 8, 8/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6 होता है, 3 2 जा 6 और 7 8 2, तो 2 होल 2/3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, है ना। इसी तरीके से हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 देखिए 11 इंटू 4/7 है, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 4 हो जाएगा अपॉन 7 हो जाएगा, 11 4 जा 44 अपॉन 7 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 के टेबल पढ़ेंगे कि 44 ज़्यादा ना हो जाए, तो 7 42, 7 बजे 35 7 42, 42 हो रहा है, कितने टाइम जा रहा है 6 टाइम जा रहा है, 7 42, 42 हो गया, 2 बचे, 2 आपका यहाँ रिमाइंडर हो जाएगा, तो 6 होल 2/7 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 को करने के लिए पहले हम लोग ध्यान से देखेंगे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन को कभी भी जल्दी में नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन को पहले समझना चाहिए और उसके बाद करना चाहिए। क्वेश्चन को पहले हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन को कह रहा है 1 को आपको बॉक्स ए जो दिया हुआ है, मैं एक बता रहा हूँ, 3 क्वेश्चन दिए हैं, एक क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ। पहला है 1/2 ऑफ द सर्कल, क्या है पार्ट 1, 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए, तो ए बॉक्स को कैसे है, बॉक्स ए में क्या दिया हुआ है ध्यान से देखना, एक ये बॉक्स दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, बॉक्स दिया है, इसमें सर्कल दिए हुए हैं, 4 सर्कल दिए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, समझ आ गया। इतने ये सर्कल दिए हुए हैं, इनमें से इसका हाफ शेड करना है, क्या करना है शेड करना है, क्या करना है इसको शेड, भैया शेडिंग करनी है तो कितना करना है 1/2, पहले इसमें गिनो कितने सर्किल हैं, तो 1 2 3 4, 4 4 जा 8 और 4 3 जा 12, 12 सर्कल हैं, ठीक है। तो 12 का हाफ कितना होता है, 12 का हाफ कितना होता है 6, तो 6 को हम लोग कलर कर देते हैं, 6 को हम लोग कलर कर, चाहे आप ऐसे कलर कर दो, ये देखो 6 हो गए, 6 बच गए, तो ये जो कलर पोर्शन है ये हाफ है, हाँ 1/2 ऑफ द बॉक्स का है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। इसी तरह ट्रायंगल वाला और दूसरा सी वाला भी आप लोग करेंगे, ठीक है। नहीं आता है तो आप हमसे पूछेंगे, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, समझिए उसको और उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं हम लोग सीधे। क्वेश्चन नंबर 5 में है, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड 1/2 ऑफ ए पार्ट है 1/2 ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 1 1/2 ऑफ 24 का 1/2 निकालना है,
बहुत आसान होता है। लिखेंगे 1/2 ऑफ 24, ठीक है। ये क्या बन जाएगा 1/2 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है 1/2 कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे 1 इंटू 24 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 1 जा 2 2 जा 4, कितना आ गया 1 इंटू 12। आंसर कितना आ गया 12। 24 का आधा 12 होता है ना, 24 का हाफ 12 होता है। तो इसका आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम? इसी तरह 46 का निकाल लेंगे, ठीक है। इसी तरह 2/3 ऑफ 18 निकालेंगे। बी पार्ट है 2/3 ऑफ 18 निकालते हैं। इसके लिए क्या करेंगे 2/3 इंटू 1, 18/1 करेंगे। ये 2 इंटू 18 हो जाएगा और नीचे 3 इंटू 1 हो जाएगा। 3 के टेबल में कटेगा 18, 3 6 18, 6 टाइम जाएगा तो 2 इंटू 6 आ जाएगा अपॉन 1 का कोई मतलब नहीं। 6 2 जा 12, 6 दूनी 12, आंसर आ जाएगा 12। इसका भी आंसर 12 आ जाएगा। इसी तरीके से 27 का भी निकाल लेंगे। सी और डी भी इसी तरीके से ही सॉल्व होगा, ठीक है ना। जैसे डी वाला क्वेश्चन देखिए, डी वाला आप पार्ट देखेंगे कैसे आएगा। डी को सॉल्व करने का सेम तरीका है, बहुत टफ नहीं होता है, बहुत आसान तरीका है। क्या है डी वाला क्वेश्चन देखिए। डी का क्वेश्चन बोल रहा है 4/5 ऑफ 4/5 ऑफ 20, या हम चलो बी वाला करते हैं। 35 दिया मान लो, सेकेंड वाला दिया है, सेकेंड वाला पार्ट दिया है। कुछ नहीं करेंगे 4/5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 35/1 कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा 4/5 इंटू ये 35 ऊपर चला जाएगा और नीचे इंटू 1 हो जाएगा। अब देखो 5 से कट जाएगा, 5 सकते हैं 35 हो जाएगा और 7 चौक 28 हो जाएगा। 28 आंसर आ जाएगा इसका, 28 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस इन द मिक्स फ्रैक्शन, सेम वही चीज है, मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो पार्ट ए ध्यान से देखेंगे। पार्ट ए क्या कह रहा है 3 इंटू 5 होल 1/5, 3 इंटू 5 होल 1/5। इसको सॉल्व करने के लिए तरीका क्या है, आप 3 लिखेंगे, 3 के बाद इसको हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चेंज करने के लिए क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 25 प्लस 1, 25 प्लस 1 26, 26/5 हो जाएगा, अपॉन 1 कर देंगे। 3 इंटू 26 यानी न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई कीजिए, 3 6 18, 3 6 18 1 कैरी, 3 6 1 7, 78/5 आ गया। ये हमारा फ्रैक्शन सॉल्व हो गया। अब इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन चेंज करने का तरीका आपको मालूम है, 5 है, 78 को हम डिवाइड करेंगे, 78 डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 जाएगा, यहाँ 7 में से 5 गया 2, यहाँ आया 8, फिर 5 5 जाए कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और माइनस करेंगे 8 में से 5 गया 3। आपको मालूम है यहाँ पर जो होल में लिखा जाता है वो लिखा जाता है 15, ठीक। 3 जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर 5 है ही है। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में बदल गया, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हमारे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप लोग थोड़ा सा कोशिश करो, समझो और इसको अच्छी तरीके से लगाने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में इसी तरीके से हैं। आप लोग कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। चलो इसका मैं एक एफ और बता देता हूँ, एक क्वेश्चन और बताता हूँ, इसका एफ पार्ट क्या होगा। एफ पार्ट कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखेंगे। एफ पार्ट करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखेंगे। एफ है, इसका एफ पार्ट क्या कह रहा है 3 होल 2/5, यहाँ पे भी 5 है, इंटू 8 है, ठीक है। इसको सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। 5 3 15, 15 प्लस 2 17, 17/5 इंटू 8, 8/1 कर दो, ठीक है। फिर 17 का टेबल 8 टाइम तोड़ो ना, 8 से 56, 5 से 8 13, तो 36/5 आ गया। और फिर इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 5 2 जा 10 होता है, 3 आ गया, 6 उतर गया, 5 7 जा 35 होता है, 1 आ गया। कितना आंसर आएगा इसका 27 होल 1/5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 27 होल 1/5 इसका आंसर आएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 आप पूरा सॉल्व कीजिए अच्छी तरीके से। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए पार्ट है। ए पार्ट क्या कह रहा है, 1/2 ऑफ ए पार्ट क्या कह रहा है, 2 होल 3/4, 2 होल 3/4। कुछ नहीं करना है, 1/2 इंटू 2 होल 3/4 करेंगे, फिर क्या होगा, 1/2 को लिखेंगे ही। इस मिक्स फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट कर दो सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 4 टू 8, 8 9 10 11, 11/4 आ जाएगा, 11/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 11 1 जा 11 हो जाएगा, 4 टू 8 हो जाएगा, 11 1 जा 11 हो जाएगा, 4 टू 8 हो जाएगा। इसको जब हम चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में तो 8 1 जा 8 हो गया, 8 1 जा 8 हो गया। अब कितना बचा, 9 10 11, 3 बचा रिमाइंडर, तो 1 होल 3/8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 1 होल 3/8 इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 7 के सारे पार्ट कर लेंगे। ठीक है ना, बी पार्ट देता हूँ, 5/8 क्या है, बी पार्ट में 5/8 ऑफ क्या है, देखो इसका जो बी पार्ट है, इसका बी पार्ट क्या कह रहा है, 5/8 ऑफ, इसका है 5/8 ऑफ 3 होल 5/6, 3 होल 5/6। इसको भी सॉल्व करेंगे इसी तरह, 5/8 इंटू इसको सॉल्व करेंगे 3 होल 5/6। ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इस मिक्स फ्रैक्शन को हम चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो क्या बनेगा, 5/8 बनेगा इंटू 6 is 18, 18 19 20 21 22 23, ठीक है, 23/6 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान देखना, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 48 हो जाएगा। ये नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 5 1 15 की 5 बचे हासिल, 5 10 11, 115/48 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, 5 1 15 की 5 बचे हासिल और 5 10 11, 115/48 आ गया, 115/48 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 48 है ना, 115 है, तो ये कम से कम 2 टाइम्स जाएगा। 2 8 16, 6 1 कैरी और 2 4 8, 8 1 9, 96 हो गया। और यहाँ पर 15 बचे गया, 9 आया, ठीक है, यहाँ 10 में से 19 हो गया। तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 होल 19/48 आंसर आ जाएगा। 2 होल 19/48 इसका आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। सारे क्वेश्चन आप इसी तरीके से कीजिए, है ना, सारे क्वेश्चन आप इसी तरीके से कीजिए, फ्रैक्शन बहुत आसान होता है। आइए हम लोग आखिरी क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तब आपको थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी होती है, आपको समझ में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग पढ़ते हैं। पहले कह रहे हैं, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। विद्या और प्रताप जो हैं, विद्या जो है और प्रताप, 2 लोग हैं, ये लोग पिकनिक में जाते हैं। ये लोग कहाँ जाते हैं, पिकनिक में। Their mother gave them a water bottle that contained 5 liters of water, ठीक है। Their mother gave him, एक बोतल दिया है, एक बोतल दिया जिसमें से 5 लीटर वाटर है इसमें, ठीक है, जो भी हो 5 लीटर वाटर है इस बोतल में। फिर क्या है, विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ वाटर। विद्या ने 2/5 ऑफ वाटर इसका कंज्यूम कर लिया, विद्या ने पी लिया इसमें से पानी। प्रताप कंज्यूम रिमेनिंग वाटर, जो बचा, जो रिमेनिंग बचा वो प्रताप ने पी लिया, जो बचा रिमेनिंग उसको प्रताप ने पी लिया, कंज्यूम कर लिया। तो हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, पहला पार्ट, विद्या ने कितना पानी पिया, विद्या कंज्यूम वाटर, विद्या कंज्यूम वाटर, क्या होगा, विद्या ने कितना पानी पिया, क्या करेंगे, तो 2/5 ऑफ 5 लीटर, 5 लीटर पानी था बोतल में, तो 5 लीटर पानी में 2/5 विद्या ने पी लिया, क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग चेंज करते हैं। तो 2/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, आंसर आ गया 2 लीटर। 2 लीटर पानी जो है वो विद्या ने पी लिया। पानी था कितना, बी प्रताप,
प्रताप कंज्यूम कितना हो जाएगा? प्रताप ने कितना कंज्यूम किया? पानी कितना था? 5 लीटर था। विद्या ने कितना पी लिया? 2 लीटर पी लिया। बचा कितना? 3 लीटर। तो प्रताप ने 3 लीटर पानी पिया। प्रताप ने कितना पानी पिया? 3 लीटर पानी पिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा व्हाट फ्रैक्शन द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। तो पानी कितना पिया इन्होंने? 3 लीटर। किसने? प्रताप ने। तो फ्रैक्शन क्या हुआ? जैसे यहाँ पे 2/5 ऑफ द फ्रैक्शन था किसका? 5 लीटर का। तो 2 लीटर आया। तो 3 लीटर कितना होगा? 3 लीटर कितना होगा? देखो इसके सॉल्व करने तरीका क्या होता है? फ्रैक्शन निकालना है ना। फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करोगे? तो 3 लीटर पानी पिया प्रताप ने, ठीक है? 3 लीटर पानी पिया प्रताप ने। तो पानी था कितना? 5 लीटर था ना। तो जितना पानी था उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है? जितना पानी था यानी इसे लोग परसेंटेज निकालते हैं, प्राप्तांक बटे पूर्णांक, है ना? तो जितना पिया और जितना था अपॉन में कर दिया। तो क्या आएगा? 3/5, 3/5 इसका आंसर आ जाएगा। तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? 3/5। तो ये कितना पियेंगे? ये पियेंगे 3/5 ऑफ वाटर। ये 3/5 ऑफ वाटर ये पी जाएंगे प्रताप भैया, ठीक है ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो तरीका और भी है। अब बताओ टोटल पानी कितना था? 5। टोटल वाटर कितना था? 5 था। टोटल 5 था। 5 में से जितना विद्या ने पी लिया उतना माइनस कर दो। 2/5 माइनस कर दिया। 2/5 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? 1। एलसीएम ले लोगे 5 और यहाँ से 100 करोड़ कितना आ गया? 5 5 जा 25, है ना? माइनस 1 हो गया, ठीक है? थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट तुम्हें बता रहा हूँ। ये बताया गया था कि विद्या ने क्या किया था? 2/5 ऑफ 5 लीटर पानी पिया था। तो 2 लीटर पानी विद्या ने पी लिया। प्रताप पानी कितना था आपके पास? वाटर था 5 लीटर। विद्या ने 2 लीटर पी लिया। तो प्रताप कितना पियेंगे? प्रताप ने पिया कितना? 3 लीटर पानी। अब फ्रैक्शन पूछा जा रहा है। फ्रैक्शन को होल हमने बताया था। फ्रैक्शन क्या होता है? किसी भी होल का एक पार्ट होता है। तो हमने 5 लीटर को 1 मान लिया, यानी एक बोतल था ना, एक बोतल को 5 को 1 मान लिया। 1 मान लिया और 1 में से कितना पिया था? इसमें 2/5 पिया था। तो 1 में से 2/5 को माइनस कर देंगे। 1 में से 2/5 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 5 हो जाएगा। एलसीएम 1 हो जाएगा। 1 × 5 और 2 × 1 कितना आ जाएगा? 5 माइनस 2/5। 5 में से 2 जाएगा 3/5। तो प्रताप का फ्रैक्शन क्या हुआ? प्रताप फ्रैक्शन कितना पियेंगे? 3/5। ठीक है, ठीक है। तो आज आप लोग का एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होता है। कल आपको एक्सरसाइज 2.3 हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है क्या? तो आप लोग मेहनत कीजिए, ध्यान से पढ़िए और इस एक्सरसाइज को रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी तरीके से लगाइए, क्वेश्चन को समझिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं होना चाहिए, कोशिश यही है कि नहीं होना चाहिए। आप अच्छी तरह से समझिए, एक्सरसाइज को लगाइए और मौज मस्ती से पढ़िए लेकिन, है ना? समय दीजिए, मेहनत कीजिए, अच्छी तरीके से पढ़िए, ठीक है? गणित बहुत कठिन विषय नहीं है। गणित मैथमेटिक्स इज ए वेरी इजी सब्जेक्ट, बट आपको क्या होगा, इसको समझना पड़ेगा। अगर आप समझ से करते हो तो गणित बहुत आसान विषय है, अन्य विषयों से भी आसान है, ठीक है? तो आप लोग मौज मस्ती से पढ़ाई करिए, मेहनत कीजिए और सफल होइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।